हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं हूं जतिन चितलांगिया, आप सबका जावा मेंटर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3 वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स का पार्ट 2। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए और उसके बाद ही इस पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे टोकन की। टोकन को हम जावा स्टेटमेंट के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जो किसी स्टेटमेंट को मीनिंग देते हैं और प्रोग्राम के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जावा में टोकन्स के कई टाइप्स होते हैं: लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स, असाइनमेंट्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स की। जब हम जावा प्रोग्राम में लिखते हैं तो हमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलती हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। ऐसी फिक्स क्वांटिटीज को हम लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। लिटरल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हैं इंटीजर लिटरल या फिक्स पॉइंट लिटरल। ये वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बिना रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे 10 या -12। दूसरा है रियल लिटरल या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ये वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे 20.6 या -236.25। तीसरा है कैरेक्टर लिटरल। ये अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं जो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे जाते हैं और सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंटेन करते हैं, जैसे सिंगल कोट में ए या सिंगल कोट में 1। चौथा है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग एक ग्रुप होता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है, जैसे डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर या डबल कोट्स के अंदर ईयर 2026। पांचवा है बुलियन लिटरल। ये ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है और लॉजिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होता है। और छठा है नल लिटरल या स्ट्रिंग टर्मिनेटर, जो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल एक नेम मेमोरी लोकेशन होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर यूज किए जा सकते हैं। अंडरस्कोर का यूज वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए किया जा सकता है और वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि उसका पर्पस इजीली समझ आए। अब बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दो तरीके से होती है। पहला है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और दूसरा है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम ही वैल्यू असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल int a सेमीकोलन a = 0। दूसरा आता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल को रन टाइम पर इनिशियलाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल int a, b, c, c = a + b। अब बात करते हैं हम लोग असाइनमेंट की। असाइनमेंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना। इसके लिए हम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं पंक्चुएटर्स की। पंक्चुएटर्स जावा के स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर में ट्रू कंडीशन के लिए यूज होता है। कोलोन फॉल्स कंडीशन के लिए यूज होता है। डॉट फंक्शन के स्कोप को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट है सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट के एंड को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है। अब देखते हैं सेपरेटर्स के बारे में। सेपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू सेपरेट द वेरिएबल्स और द कैरेक्टर्स, जैसे कॉमा, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। आखिर में आते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स पर। कीवर्ड्स वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर के लिए प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं। इनका यूज जावा स्टेटमेंट्स लिखने के लिए किया जा सकता है और किसी वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, डबल एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट आएगा और उसके बाद ही चैप्टर 3 वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स पूरी तरह कंप्लीट होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से समझ आए। अगर कोई भी डाउट हो, छोटा हो या बड़ा, बिना हेजिटेशन के कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके डाउट्स का आंसर और सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।